इसमें नजर आएंगे। अजय सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अजय सर, लास्ट टाइम बात हुई और आज जहां खड़े हैं, थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन्स पे, इस रिस्पाइट को, इस 1000 पॉइंट की रैली को आप कैसे देख रहे हो? अच्छे दिन आ गए हैं या अभी कंफ्यूजन बना हुआ है? देखिए जी, रिस्पाइट तो बिल्कुल है, बिकॉज ऑयल का जो गिरा है दाम, उसका फायदा तो होगा ही होगा। लेकिन उसके बाद एक थोड़ी सी ऑमिनस न्यूज आज ये भी आई है अखबार के अंदर में कि गवर्नमेंट ने कहा है वेरी क्लियरली कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते रहेंगे और जिस सेक्टर के भी हम देखेंगे कि अगर प्राइस राइज बढ़ेगा उसको हम लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। या दो मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दिया है आज। उसका न्यूज का एक ही तात्पर्य है कि जो भी सेक्टर ना, अब आप और इन्वेस्टर और गवर्नमेंट में होड़ ये है कि आप उस सेक्टर में जहां या कंपनी में है जहां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आने वाले हैं, आ सकते हैं या आ रहे हैं, वहां से आप प्रॉफिट बुक करेंगे पहले कि या सरकार का कोई इस पे टैक्स पहले आ जाएगा। अब ये होड़ यही है इन्वेस्टर्स में। तो जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो गया है। और एक चीज ध्यान रखें, थोड़ा सा क्यों हमें इतना रिलीफ रैली नहीं नजर आ रहा कि अब हम इलेक्शन के ठीक 20 महीने पहले पहुंच चुके हैं। सरकार के इन्फ्लेशन टारगेटिंग का प्रोस्पेक्ट बड़ा क्लियर है। 5 सेक्टर हम ऐसे देख चुके हैं जो काफी इंपैक्ट किए निवेशक के लिए, डायरेक्ट टैक्स लेवी के लिए। तो उसको देखते हुए अब हम यही कहेंगे इन्वेस्टर्स को कि बहुत अपना होराइजन थोड़ा शॉर्ट रखिए, बिकॉज जहां जहां आपको कमोडिटीज में या जहां भी आपको सुपर प्रॉफिट नजर आएगा, जैसे होटल ले लीजिए, काफी रिकवरी करी है। अब कल को उसके ऊपर में 5 स्टार होटल पे कोई नया टैक्स लग जाता है तो उसके लिए आपका होटल का सडनली आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 20 महीने पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग गवर्नमेंट डायरेक्ट सेक्टर्स पर टारगेट कर रही है पहली बार। वो आपको अलर्ट रखना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा कि आपका सेक्टर उसके नजर में तो नहीं आ गया है। ये इंटरेस्टिंग है भाई। क्रूड का फायदा भारतीय बाजारों को मिला, रिलीफ देखने को मिली, ठीक अपनी जगह, पर दिक्कत ये है ये जो गेन्स को कैप करने की कोशिश होगी, अब वो एक कंफ्यूजन वाला सिग्नल हो गया फिर। और अजय सर, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब हमारे रिजर्व बैंक के कंफर्ट जोन में लाना वापस, या फिर जैसे कि यूएस के फेड ने भी स्पेसिफिकली कह दिया हमारे 2%, हम सिंगुलरली उसी पे फोकस करेंगे, 2%। उनके भी तो इलेक्शन नवंबर में खड़े सामने। बिल्कुल, और वो काफी टर्न हो सकता है। फर्क यूएस और हमारे में एक ही है कि यूएस आज की तारीख में ऑलमोस्ट टोटल फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल उनका आज भी बहुत ही कम लेवल है। इंडिया की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो आपने देखा होगा रिलेटिवली हाई है। आज भी 60% पॉपुलेशन को, सरकार को फूड ग्रेन जरूरत है उनको, और देनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, और देनी पड़ेगी उनको। और इलेक्शन आते आते ये रुकेगी नहीं। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, जो इंडिया में जो फूड ग्रेन्स पे जो एक्सपेंडिचर है, जो सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर है, ये शायद अब 2 साल तक चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो अमेरिका और हमारे में थोड़ा सा ये फर्क है। वो इकोनॉमी ग्रोथ पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो था जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, आपने देखा ही है इसके अंदर में। और देयरफॉर सरकार की स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, खास करके मेन इलेक्शन। ये तो जो यूएस का मिड टर्म है, अगर रिपब्लिकन आ गए वहां पे तो मार्केट, यूएस मार्केट में डेफिनेटली उछाल होगा। उसका एक ही प्रॉब्लम और भी है कि अगर यूएस मार्केट में उछाल होता है तो यूएस ऑलरेडी 20 साल के हाई पे चल रहा है डॉलर, और कितना हाई जाएगा ये देखने की बात है। उसने सारी करेंसीज को, चाहे यूरो ले लीजिए, पाउंड ले लीजिए, इंडियन रुपी ले लीजिए, सबको पछेड़ दिया है। तो मिड टर्म इलेक्शंस का बेनिफिट यूएस स्टॉक्स को ज्यादा होगा, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम और आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस की तरफ चली जाएगी। तो ये ध्यान रखें, हमारी सिचुएशन डिफरेंट है, यूएस की डिफरेंट है। और एक दिक्कत और, यूएस में डिमांड साइड वाला दिक्कत है, हमारे यहाँ सप्लाई साइड वाला कॉन्स्ट्रेंट है। तो डिमांड साइड वाला तो फिर भी वहां का सेंट्रल बैंक एक्ट करके कर लेता है, हमारा सब इंपोर्टेड माल इशू बन रहा है। ठीक है अजय सर, फिर भारतीय बाजारों में अब व्यू क्या होगा? आप लोग डायमेंशंस कंसल्टिंग में क्या कर रहे हो? जो पैसा आ रहा है उसको डिप्लॉय कर रहे हो या थोड़ा सा वेट एंड वॉच में चलेगा आप लोग? नहीं, देखिए, पैसा जो हमने आपको कई बार बताया कि इस साल में जितना भी काफी सारा पैसा जो डिप्लॉय हुआ है वो हमने इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स वगैरह में डिप्लॉय किया है, जबकि डायरेक्ट इक्विटी में बहुत कम की डिप्लॉय किया है। चर्न ये है कि इस समय कॉल ये आ रही है कि थोड़ा सा हमने इंटरनली शुरू किया है वापस कमोडिटी में जाना, थे हम लोग, और थोड़ा सा एडिशनल भी कर रहे हैं इसके अंदर में, गवर्नमेंट का रिस्क लेते हुए भी कर रहे हैं कि इतने कम दाम पे शायद ये कंपनियां अच्छा रिटर्न हमको मुनाफा दे सकती है। 52 वीक हाई पे लेके तो रिटर्न आना बड़ा मुश्किल है हमारे को पोर्टफोलियोज के लिए। बट आई थिंक ये जो स्टॉक है, कमोडिटी स्टॉक्स जो हैं, जो इंक्लूडिंग स्टील को मैं बोलूंगा, आप शुगर को बोल लीजिए, ये सब जो हिस्टोरिक लोज पे आज जो चल रही है, हिस्टोरिक लोज मतलब 2 साल का पर्सपेक्टिव ले लीजिए, अच्छा एंट्री पॉइंट दे रही है आपको जो थोड़ा सा सेफ है।
रिटर्न आने में टाइम लग सकता है, बट सेफ एंट्री पॉइंट है। तो वो स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की चल रही है, रीट की चल रही है, और इन सेक्टर रिकवरीज जैसे होटल जैसा अभी हमने जिक्र किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट जारी है। जो अपर एंड के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वहां पे इन्वेस्टमेंट जारी है हमारी। जो अपर एंड की जैसे बाइक्स है वहां पे इन्वेस्टमेंट जारी है। तो हमारा जो फोकस है, जो जो मास प्रोडक्ट इकोनॉमी है, बिल्कुल भी जीरो फोकस है। के शेप रिकवरी में जो एक्सपेंसिव आइटम के प्रोड्यूसर है उस पर फोकस है। और एक फोकस बड़ा क्लियर है, कोई भी स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चाहे जो मर्जी कितना भी दाम गिर जाए, बिकॉज स्मॉल कैप की कंपनी का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है अगले 24 से 48 घंटे में। इक्विटी रिटर्न ट्रेडर्स को मिल सकती है, इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। तो बड़ा एक सेगमेंट पूरा है, वो हमने बिल्कुल ही काट दिया है, वो है जो स्मॉल कैप सेगमेंट, कि वहां पे जितना भी जाए को मिल जाए हमारे को बेनिफिट, वो नहीं, हम उस सेगमेंट में अब नहीं इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो भाई ये है कहानी। अच्छा, मेटल्स में वो आज सुबह हम लोग फिर से चर्चा कर रहे थे, वो कोविड स्केयर, वो चाइना का तो आता आता था। डब्ल्यूएचओ बोला कि भाई यूएस यूरोप में भी सिमिलर दिक्कतें आ गई हैं, वापस बढ़ रही हैं। उसके बाद क्योंकि उसका इंपैक्ट था, जो क्रूड फिर से $100 के नीचे स्लिप हो गया। ये जो स्केयर के बीच में एक्यूमुलेट करता चलूं। देखिए देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है फिजिकल प्राइस ऑफ मेटल, और एक है जो कमोडिटी प्राइस जो आप इंडेक्स पे देखते रहते हैं, वो स्पेकुलेटिव प्राइस है। जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी बायर्स हैं, चाहे कार कंपनीज हैं, चाहे जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वो एक तो काफी हद तक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रखती हैं अपने सप्लाई के लिए। वो ये तो नहीं है कि आज मार्केट में 10% गिर गया तो 10% का बेनिफिट उनको डायरेक्टली मिल जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा कमोडिटी सप्लायर को। तो एक तो ये मिसमैच है फिजिकल मार्केट और कमोडिटी प्राइस फ्यूचर मार्केट में। दूसरा ये है कि आप कितना भी इसको गिरा लीजिए, एक ये कमोडिटी मिनरल एक बिल्कुल ही मोनोपोली इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप रातों रात फैक्ट्री नहीं लगा सकते। आपके पास माइंस है तो आप ही के पास माइंस है, किसी और को माइन नहीं मिल सकती वो आपकी, या कहीं और से नहीं ला सकता। तो मोनोपोली इंडस्ट्री में, और खासकर एक बड़ा फर्क है, इन सब कंपनियों ने बिल्कुल अपने आप को डीलेवरेज किया है काफी हद तक। जो लास्ट ओवरहैंग था कि इतना लेवरेज लेके चल रही थी कंपनी, वो इनको नहीं है इस बार। तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन आई है इनकी, और कितना भी दाम गिर जाएंगे, इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। आपको जिंक चाहिए तो जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए तो कॉपर चाहिए, सिल्वर चाहिए सिल्वर चाहिए, आपको एल्यूमिनियम चाहिए एल्यूमिनियम चाहिए। और ये मोनोपोली इंडस्ट्रीज हैं, इसको आप टेम्पररी नीचे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न डी लेवरेज कंपनीज हो गई हैं, आपको देके जाएंगी। अच्छा अजय सर, आप आए हो और इस समय वो फोकस, अब रिजल्ट सीजन तो एकदम शुरू ही शुरू हुआ है और जो कुछ हुआ है वो आईटी सब चर्चा में आ रहा है। टीसीएस का सो कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट, जिसका रिएक्शन छाप आया स्ट्रीट में, उसके बाद एचसीएल टेक के नंबर्स मिले जुले और उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट ही सबको हाथ लगा। अभी क्लैरिटी तो आई नहीं है क्योंकि अभी स्लोडाउन की असल शुरुआत हुई नहीं है, तो बजट्स को लेकर क्लैरिटी, आउटलुक को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इस अनक्लियर सिचुएशन में और इन्फोसिस विप्रो क्योंकि बहुत लैग से नंबर्स आने, तो असल क्लैरिटी आने में बड़ा समय है। इस बीच में आप लोग आईटी में क्या व्यू लेके चल रहे हो? ये जो 2 नंबर्स है उससे आईटी को लेके कंसर्न्स बढ़े या रिसीड हुए? देखिए, आईटी को आपको 5 साल का पर्सपेक्टिव में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको साल बर साल, क्वार्टर टू क्वार्टर तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, इस साल क्वार्टर बढ़िया होगा बुरा होगा। आपको एक चीज मालूम है, रुपए का डिप्रिसिएशन होगा, आईटी रिक्वायरमेंट ग्लोबली बढ़ती जाएगी। किसी क्वार्टर में, किसी 6 महीने में आपका, जैसा अभी लास्ट 6 महीने में जो वेज प्रेशर आया है वो आपके मार्जिन पे नजर आ रहा है बहुत क्लियरली, बिकॉज वेज तो बढ़ गए आपके, आपके कॉन्ट्रैक्ट पुराने चल रहे हैं तो उसमें मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। अब शायद जो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उसमें शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट के चांसेस जो आपको मिलेंगे। तो ये निवेश उन्हीं के लिए है जो 5 साल का पर्सपेक्टिव रखेंगे और सिर्फ कैश में रखेंगे, फ्यूचर्स का कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर में, और अपने आप को डिविडेंड यील्ड और बायबैक का बेनिफिट लेते रहेंगे। अगर आपका निवेश का, आपका माइंडसेट वो है, तो आपको ये 5 साल के पर्सपेक्टिव के अंदर में 20%, 15 से 20% यील्ड देके जाएगा ये सेक्टर, और देता रहा है लगातार। अभी गिरावट हुई है, बट पिछले 12 महीने में आपने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रह गया ये। तो इसलिए अगर आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, कैश में आप होल्ड कर सकते हैं। इससे बढ़िया हिंदुस्तान के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मेरे हिसाब से, जो लॉन्ग टर्म सेफली आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आ नहीं सकती। जैसे आप शुगर का प्राइस कंट्रोल कर लेते हैं, सीमेंट कर लेंगे आप कंट्रोल, टैक्स लगा देंगे। ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जिसपे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस शायद बहुत कम होगा, और ये ग्लोबल अप एंड डाउन पे चलेगी। और अगर रिपब्लिकन्स की जो रिकवरी आएगी मिड टर्म के अंदर में, नवंबर के इलेक्शन में यूएस में, अगर वो कैप्चर कर लिया सेनेट और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये सेक्टर भी आपको अच्छा उछाल देगा। बट इसको क्वार्टर मत देखिए, इसको देखिए 5 साल रखिए, इससे अच्छी रिटर्न कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज ये डिविडेंड और बायबैक जो आते हैं इन कंपनियों के, आप उसको इंकाउंट करेंगे तो इनकी रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है।
ओके अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से Thank you मार्केट्स very में much. अपने व्यू हमेशा की तरह प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा अमित, इस बीच क्योंकि आईटी की चर्चा के साथ ये डिस्कशन खत्म हुआ, कुछ मिड कैप आईटी थोड़ा मोमेंटम